नमस्कार दोस्तों, टाइम एंड वर्क के सीरीज में आज हम पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे जिसमें कि जैसे होता है कि कोई आदमी ना 5 दिन काम करने के बाद है ना दूसरा आदमी शामिल हो जाता है, और कोई आदमी कितना दिन पहले काम छोड़ दे ताकि वो काम इतना दिन पहले ख़त्म हो जाए। मतलब पहले और बाद वाला शामिल होने वाला क्वेश्चंस इसमें है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन आज का। ए और बी दोनों एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में करते हैं। ए के 2 दिन काम करने के बाद बी शामिल हो जाता है, तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। शेष काम बोल रहा है ना, पूरा काम नहीं बोला है। शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो जो बोला जाए वही आंसर देना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है। कभी रहेगा कि पूरा काम कितना दिन में समाप्त होता है, कभी बोला जाएगा कि शेष काम कितने दिन में समाप्त होता है ना। ये सब जो शब्द है इस पर ध्यान देना होता है ना। तो इसमें हम बनाते हैं पहला क्वेश्चन। ए और बी दोनों एक काम को क्रमशः 10 एवं 15 दिन में करता है। वही प्रोसेस रहेगा। ए है ना और बी वही काम को कर रहा है 10 दिन तथा 15 दिन में। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ये आपका हो जाएगा ए बट्टे बी बराबर 3/2। ये क्षमता निकल के आ गया ए का, और ये निकल के आ गया बी का। काम यहाँ पर हो जाएगा आपका ए गुने 10 बराबर 3 के क्षमता से ए कर रहा है, तो यहाँ पे ए का मान जो है 3 देंगे बराबर 10। ए बराबर 30 काम ये आपका हुआ है ना। उसके बाद क्या कह रहा है कि ए के 2 दिन काम करने के बाद ये 30 काम है ना। अभी शुरू कर रहा है ए 2 दिन काम कर लिया, यानी 2 दिन का काम इसमें क्या होगा, कम हो जाएगा। ए के 2 दिन काम करने के बाद बी शामिल हो जाता है, तो ए का 2 दिन का काम, चूँकि ए जो है 1 दिन में 3 के क्षमता से करता है, इसीलिए 2 दिन में करेगा आपका 6 काम कर लेगा। अब ये शेष काम जो है कितना बच गया, 30 में से 6 घटाइए 24, ये आपका शेष काम हो गया। अब ये शेष काम को जो है क्या कह रहा है कि बी शामिल हो जाता है, यानी ये शेष काम 24 है, इसको अब दोनों मिल के करेगा। तो दोनों मिल के करेगा, कितना दिन में करेगा भाई, काम है 24 और दोनों मिल के कर रहा है, यानी 5 के क्षमता से कर रहा है ना। इसको काटिए, 5 चौका 20, 4 24, इतना दिन में शेष काम खत्म होगा। ठीक है। अब ये शेष काम जो 24 था ये खत्म हुआ 4.4/5 दिन में। ये आपका आंसर होगा। इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, ये डी है, कोई नहीं इसमें आंसर होगा। और यही आपको पूछता कि ये पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, तो 4.4/5 दिन ये, और ये किधर गया, ये 2 दिन, ये 2 दिन ये, यानी कुल 6.4/5 दिन लगता है इस काम को ख़त्म होने में। यही है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अभी आप देखिए अगला। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 25 दिनों में करता है जिसे बी अकेला 20 दिनों में करता है। ए काम शुरू करता है तथा 10 दिनों बाद बी शामिल हो जाता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। इसमें देखिए पूछा, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें पूछ रहा है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, यानी जो पूरा काम खत्म हो रहा है वो कितने दिन में हो रहा है ना।
ए किसी काम को 25 दिन में करता है, इसको देखिए फिर वैसे ही बनाइए। ए किसी काम को 25 दिन में करेगा, है ना, और बी अकेले 20 दिन में करता है। इसी काम को बी जो है 20 दिन में करता है। 25 25 5 चौका 20, है ना। ए बटे बी बराबर 4/5। ये आपका क्षमता निकल के आ गया। ए का 4, बी का 5। अब काम हो जाएगा आपका, देखिए काम बराबर ए गुने 25 बराबर ए का कितना क्षमता है 4। ये आपका काम 100 आ गया, कुल काम 100 आ गया। इसमें क्या कह रहा है कि ए काम शुरू करता है तथा 10 दिन के बाद बी शामिल हो, यानी 10 दिन अकेले ए काम करता है। 10 दिन में कितना कर लेगा, ए द्वारा 10 दिन में किया गया काम कितना काम होगा भाई, ए कर रहा है 4 के क्षमता से, तो 10 दिन में 40 काम कर लेगा। अब शेष काम क्या बच जाएगा, शेष काम आपका बच जाएगा 100 - 40 बराबर 60 बच जाएगा। अब इस 60 काम को जो है दोनों मिल करके कर रहा है, बी शामिल हो जा रहा है इसमें, तो 9 के क्षमता से करेगा, दोनों मिल गया, है ना। 9 के क्षमता से करता है काम, तो 60 को करवाएंगे 9 के क्षमता से। ए और बी दोनों मिल के करेगा 9 के क्षमता से। 20 तिया 60, 3 तिया 9, सॉरी, ये आपका हो जाएगा 6 पूर्णांक, है ना, 2/3, 36 का 18 2 20, इतना दिन हो जाएगा, है ना। यदि रहता है कि शेष काम कितने दिन में समाप्त होता है तो ये आंसर होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होता है। तो 10 दिन तो अकेले इस काम को करने के लिए, 100 काम को करने के लिए 10 दिन अकेले किया कौन, ए, तो 10 दिन उसका इसमें जुट जाएगा, और शेष काम 6.2/3 दिन में हुआ, यानी टोटल काम जो हुआ 16.2/3 दिन में हुआ। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये सबसे आसान विधि हम इसको समझते हैं, है ना। और ये दूसरा विधि से भी बन सकता है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन काम किया, फिर बी काम छोड़कर चला गया। शेष काम को अकेले ए ने 20 अतिरिक्त दिनों में पूरा किया। बी अकेला उस काम को पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर के 30 दिन में, अच्छा हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करता है, ठीक है, 20 दिन तक काम करता है। देखिए यहाँ पे ए और बी ये मिल करके किसी काम को जो है 30 दिन में पूरा करता है, और ये दोनों जो है इस काम पर 20 दिन समय दिया, यानी 20 दिन में ए और बी द्वारा किया गया काम 20 दिन में किया भाई, तो 20/30, यानी 2 काम मेरा जो है ये कंप्लीट हुआ है। अब शेष काम कितना बच गया, शेष काम हम बताएं कि जब बट्टा में रहे तो शेष कैसे निकालते हैं, 2/3 है तो ऊपर में भी 3 हमको पुराना है, तो 1 जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो यानी 1/3 ये शेष काम रह गया। 1/3 शेष रह गया, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है कि शेष काम को अकेले ए ने 20 अतिरिक्त दिनों में किया, यानी ई शेष काम जो है इसको करने में ए को, है ना, 20 दिन और लगते हैं।
यानी इसको लिखेंगे ए 20 दिन में 1/3 काम करता है। तो 1/3 काम को हम पूरा काम करवाएंगे ए द्वारा, इसलिए ए पूरा काम करेगा। कितने दिनों में करेगा भाई? इसको क्या करते हैं, उलट के गुना कर देते हैं। इसको उलट के 20 से गुना कर देंगे, तो 20 तिया 60। ये जो पूरा काम करेगा 60 दिन में करेगा। अब ए 60 दिन में कर रहा है और ए प्लस बी के साथ मिल करके कर रहा है, तो 30 दिन लग रहा है। इससे हम निकाल लेंगे किसको, कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। आराम से निकालिए, देखिए ए प्लस बी गुने 30 बराबर ए गुने 60, 30 दूनी 60। यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, क्षमता निकल जाएगा। ए प्लस बी बटे ए बराबर 2/1। यानी एक ए का क्षमता हो गया 1 और बी के साथ क्षमता हो गया 2, यानी बी का भी जो है क्षमता क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। बी का भी हो जाएगा आपका 1 और ए का भी हो जाएगा 1, है ना। तो इसमें कह रहा है कि तब बी अकेला इस काम को कितने दिन में करे। काम क्या है, काम इसीलिए बी अकेले करेगा, अकेले करेगा। तो काम में हम क्षमता से भाग दे देंगे तो दिन निकल जाएगा। काम क्या है, ए प्लस बी गुने इधर वाला लीजिए चाहे इधर वाला लीजिए, काम आपका वही हो जाएगा। ए 1 के क्षमता से करेगा यानी 60 काम हो जाएगा, और बी जो है वो 1 के क्षमता से इसको करेगा यानी इसको 60 दिन लगेगा। बी अकेले करेगा, इसको 60 दिन लगेगा। ये आंसर आपका हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, विजय और सुशील एक काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन विजय ने कुछ दिन बाद छोड़ दिया और सुशील शेष काम को 5 दिन में पूरा करता है। विजय ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा, है ना। इसको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाएंगे। जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। विजय और सुशील एक काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में करते हैं। तो विजय 15 दिन में करता है और सुशील 10 दिन में करता है। विजय और सुशील एक काम को 15 दिन 10 दिन में करता है। ठीक है, इसको निकालिए। 5 तिया 15, 5 दूनी 10। विजय बट्टे सुशील 2/3। विजय का क्षमता आ गया 2 और सुशील का क्षमता आ गया 3। काम हो जाएगा यहाँ पे आपका ये 30 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या कह रहा है, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन विजय ने कुछ दिन बाद छोड़ दिया। मान लीजिए दोनों x दिन तक काम किया, मालूम नहीं है कितना दिन तक किया, दोनों माना दोनों x दिन तक साथ में काम किया, है ना। दोनों की क्षमता क्या है, जुट करके 5 के क्षमता से x दिन तक किया यानी 5x काम हो गया। अब शेष काम क्या हुआ भाई, शेष काम 30 में से 5x को घटा देंगे, शेष काम हो गया। इस शेष काम को क्या बोल रहा है कि और सुशील जो है शेष काम को 5 दिन में पूरा करता है। इस शेष काम, ये शेष काम जो है इसको सुशील 5 दिन में पूरा करता है। तो सुशील की क्षमता क्या है, 3 है। कितने दिन में कर दिया कंप्लीट, 5 दिन में। ये इसको हल कर लेंगे, x का मान निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 30 माइनस 5x, 5 तिया 15,
5x 5 इसको उधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, यानी 15, 5 तिया 15। ये x क्या माने थे हम कि दोनों जो है साथ मिल कर के मतलब x दिन तक किया था, यानी 3 दिन तक। 3 दिन के बाद जो है आपका कौन काम छोड़ता है, लेकिन विजय ने कुछ दिन बाद छोड़ दिया। विजय जो है 3 दिन तक काम किया, यही आंसर आपका हो जाएगा। इस तरह से बनाइए ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, रवि और प्रदीप मिलकर एक काम को 4 दिन में करते हैं तो 60% काम करते हैं। क्वेश्चन का कहना यही है कि रवि और प्रदीप मिलकर एक कार्य 4 दिन में करते हैं और उसका 60% पूरा करते हैं, है ना। 60% ही करते हैं, 100% नहीं कंप्लीट हुआ है। फिर रवि छुट्टी ले लेता है, रवि जो है छुट्टी ले, रवि और प्रदीप मिलकर के काम का जो है, इसमें लिख देते हैं रवि और प्रदीप, है ना। ये रवि और प्रदीप जो है आपका 4 दिन में, है ना, काम का 60% पूरा करते हैं। 60%, इसको ऐसे लिखिए ना, 20 तिया 60, 20 पचे 100, यानी 4 दिन में 3/5 काम करते हैं। तो इसको कंप्लीट करवाइए। रवि और प्रदीप इसको पूरा कितना दिन में करेगा, इसको उलट दीजिए, 5 का 20/3 दिन में पूरा करेगा। रवि और प्रदीप मिलकर के इतना दिन में पूरा करेगा। अब आइए, फिर रवि छुट्टी ले लेता है। अब रवि जो है छुट्टी ले लिया, तब प्रदीप कार्य पूरा करने में 8 दिन लगाता है, यानी शेष काम कितना बचा, शेष काम को जो है प्रदीप करता है। शेष काम आपका 40% बच गया और 8 दिन में करता है। शेष काम प्रदीप 8 दिन में करता है। अब देखिए, यानी हम इस लिखेंगे कि प्रदीप 8, है ना, दिन में, 8 दिन में, है ना, 40%, इसको लिख दीजिए, 20 दूनी 40, 20 पच्चीस 100, 2/5 काम ये करते हैं। तो इसको पूरा काम करवाइए, इसके यहाँ कंप्लीट काम करवाना होता है। तो प्रदीप इसको पूरा जो है कितने दिनों में करेगा, 2/5 काम 8 दिन में किया, तो पूरा काम इसको उलट दीजिए, 5/2, 2 चौके 8। प्रदीप जो है अकेले इस काम को करेगा तो 20 दिन में इसको करेगा, है ना। तो फिर यहाँ पे ये आ गया, इसको निकाल लीजिए। तब प्रदीप 8 दिन और लगाता है, तो रवि समग्र कार्य अकेले पूरा करने में कितना, अब रवि के द्वारा अकेले काम करवाइए, जिससे हम निकाल लेते हैं। रवि प्लस प्रदीप ये दोनों मिल करके 20/3 दिन में करता है, और प्रदीप अकेले जो है ये 20 दिन में करता है। 20 कैंसिल हो गया, या इसको ऐसे मत लिखिए, थोड़ा समझने में आसानी होगा। 20/3, इसको जैसे करते हैं वैसे आसानी से कीजिए। तीन बट्टा 20, ये क्षमता आपका निकल गया है 3/1। यानी रवि और प्रदीप मिलकर के जो काम करता है 1 दिन में 3 के क्षमता से करता है। अब प्रदीप अकेले 1 के क्षमता से, यानी इसमें जो 3 है, इसमें कहीं ना कहीं रवि का जो है इसमें 2 छुपा हुआ है। 1 घटा देंगे प्रदीप का, तो ये 2 जो आया वो रवि का आ गया। प्रदीप का 1 घटा दिए, है ना, तो रवि का आ गया 2 क्षमता। तो यही 2 क्षमता से इस काम को करवा दीजिए, है ना। तो इसको थोड़ा आगे लिखते हैं। इसमें कह रहा है
कि रवि समग्र कार्य अकेले पूरा कितने दिन में करेगा, इसीलिए रवि अकेले करेगा। काम कितना हो गया आपका, ई गुने 20 बटे रवि का क्या है 2 है ना, तो P 1 गुने 20 बटे 2 10 दिन में पूरा करेगा, है ना। रवि अकेले यदि करेगा तो 10 दिन में करेगा, और प्रदीप अकेले करेगा तो 20 दिन में करेगा, और दोनों मिल करके करेगा तो 20/3 दिन में करेगा। यही आपका ये आंसर होगा, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट, अमित और राजू किसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। राजू के 5 दिन काम करने के बाद अमित शामिल हो जाता है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, इसमें कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये कंप्लीट कार्य को बताना है, ये नहीं शेष वाला नहीं। तो राजू 5 दिन तक काम करिए लिया है, राजू के 5 दिन काम करने के बाद अमित शामिल, राजू अकेले 5 दिन तक किया। सेम क्वेश्चन है अगला, जैसे हम लोग बनाए हैं सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है इसी तरीक़ा से बनेगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन धड़ाधड़ बनेगा। अमित और राजू किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अमित और राजू, है ना, अमित करता है 10 दिन में और राजू करता है 15 दिन में। क्षमता निकाल लीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, अमित बट्टे राजू 3/2। ये अमित का क्षमता निकल के आ गया, ये राजू का क्षमता निकल गया। कह रहा इस काम को, काम क्या हो जाएगा आपका, एक काम बराबर लिखिए, अमित का 3 है, 30 काम हो जाएगा आपका। अमित की क्षमता 3 है, इसलिए 3 से गुना कर देंगे, 30 काम आ जाएगा। कह रहा है कि राजू के 5 दिन काम करने के बाद अमित शामिल। राजू 5 दिन काम किया, तो राजू 5 दिन में कितना काम करेगा, राजू के द्वारा 5 दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा भाई। राजू किस क्षमता से कर रहा है, 2 के क्षमता से, इसीलिए हो जाएगा 10 काम। अब शेष काम क्या बच गया, 20 बच गया। 30 काम था, 10 काम हो गया, 20 काम बचा। अब कह रहा है कि अब अमित भी शामिल हो जाता है इस 20 काम को, जो है ये दोनों मिल के करेगा। तो अमित और प्लस राजू ये दोनों मिल करके करेगा, तो 5 की क्षमता से करेगा। 20 काम है, 5 की क्षमता से 4 दिन में कर देगा, 4 दिन लग गया। अब कह रहा कार्य जो है पूरा कितने दिनों में हुआ, तो अभी इसमें देखिए राजू जो है 5 दिन तक किया, और ये दोनों मिल करके जो शेष काम था उसको 4 दिन में किया, यानी काम तो अब कंप्लीट हो गया, काम बचा नहीं। तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, तो 5 दिन ई और 4 दिन ई, राजू के द्वारा 5 दिन और ये दोनों मिल करके 4 दिन, यानी कुल कार्य जो है ना, कार्य समाप्त होगा, समाप्त हुआ लिख दीजिए, 5 + 4 यानी 9 दिन में काम समाप्त हुआ। कहता है कि शेष काम कितने दिनों में दोनों मिलकर समाप्त करेंगे, तब आपका आंसर ये हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ABC। अब इसमें 3 आदमी आ गया, अभी तक तो 2 ही आदमी कर रहा था काम, अब 3 आदमी करने लगा काम, ठीक है। तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, वो उसी तरीक़ा से हम बनाएंगे जैसे बनाते आ रहे हैं, है ना। यदि वे एक साथ काम करें तो कार्य पूरा होने में एकदम आसान है। ABC एक काम को 10 दिन और 20 दिन में करता है। A भी 10 दिन में करेगा, B भी 10 दिन में करेगा, C 20 दिन में करता है।
तो पूरा काम लिख लीजिए भाई। ए करता है 10 दिन में, वही काम को बी भी करता है 10 दिन में, वही काम को सी करता है 20 दिन में, है ना। आराम से निकालिए, काट दीजिए, सब 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, यानी यहाँ पे आ गया आपका क्या, इसको ए बी और सी, इसका क्षमता निकलेगा। इसको झाँप लीजिए, है ना, इसको गुना कीजिए, 4 दूनी 8, ये रेशियो में आ जाएगा क्षमता। फिर बीच वाला को झाँपिए, बीच वाला को झाँपिए और इसको गुना झाँपना है, जो बचेगा उसको गुना करना है। 4 दूनी 8, यहाँ पर भी आ गया, और इसको झाँपिए, 2 दूनी 4, ये आपका आ गया। इसको काट दीजिए, 4 से कट जाएगा सब, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एक 4, ये अनुपात, यानी ए का रेशियो अथी क्षमता आ गया 2, बी का क्षमता 2 और सी का क्षमता 1। और काम क्या हो जाएगा, काम आपका कोई भी ले लीजिए, है ना। सी गुने हम इस बार 20 लेते हैं, तो सी का क्षमता क्या है, 1 है, तो 1 के क्षमता से करेगा, यानी काम हो जाएगा आपका 20। अब तीनों मिल करके इसी काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो तीनों की क्षमता जोड़ दीजिए, 2 2 4 1 5, है ना। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिल करके इसी काम को करेगा, किस क्षमता से, तो 5 के क्षमता से, है ना। काम में हम क्षमता से भाग दे दिए, दिन निकल गया, बराबर 4 दिन। ये आपका आंसर हो गया, है ना। हम यह वीडियो जो बना रहे हैं कमज़ोर से लेके और जो मजबूत छात्र भी हैं, जिनका कन्फ्यूजन है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि हमने भी जो सवाल बनाते हुए जो महसूस किया है प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को चाह रहे हैं कि हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि यही प्रॉब्लम औरों को भी आता होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 4 दिन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन है आपका, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसे 10 दिन में कर सकता है, तथा ए बी सी साथ साथ काम करेगा तीनों, तो 5 दिन में करेगा, तो सी अकेला कितना दिन में करेगा, है ना। ए काम को 12 दिन में करता है, बी उसे 10 दिन में करता है, और ए बी सी साथ साथ करेगा तो 5 दिन में। तो इसको भी निकालिए, क्या दिक्कत है, उसी तरीका से निकालिए। कह रहा ए कार को काम को 12 दिन में करता है, लीजिए 12 दिन में किया। अब बी उसी काम को 10 दिन में किया, 10 दिन में किया, और ए बी सी तीनों मिल करके उस काम को 5 दिन में करता है। लीजिए भाई, 3 को मिल जाएगा तो स्वाभाविक है कि और कम दिन लगेगा, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी ये करता है तो 5 दिन में करता है ना, 5 दिन में। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, है ना। सी अकेला कितने दिन में करेगा, इसको हम लोग नहीं काट सकता है, क्योंकि ये 5 है, ये नहीं कटेगा। इसको क्या करेंगे, वही काम करते हैं, ए बी और इसमें तीनों, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों, इसका रेशियो निकाल लेते हैं, इसको झाँप देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10 पचे 50, इसको झाँप दीजिए तो 12 पचे 60, है ना। इसको झाँप दिए 12 पचे 60, अब इसको झाँप देंगे 12 दहें 120, इसको कितना 10 से काट दीजिए, है ना। तो आ गया 5:6:12, यानी ए का क्षमता अकेले का आ गया 5, बी का अकेले का क्षमता 6, और तीनों के क्षमता आ गया 12। स्वाभाविक है कि तीनों है भाई, तो इसका क्षमता ज़्यादा होगा, है ना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको पहले कंप्लीट कर लीजिए। कह रहा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, है ना। तो निकालिए काम क्या है, काम बराबर ये ले लीजिए भाई, ये ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, काम सेम आपका निकलेगा। इसको लेते हैं तो ए की क्षमता क्या है 5, 12 पचे 60, इसको लेते हैं तो बी की क्षमता क्या है 6, इसमें भी 60, इसको लेते हैं तो ए बी सी तीनों का क्षमता है 12, 12 गुने 5 60, 60 बराबर 60 एकदम आपका, ये देखिए, है ना। इसीलिए हम किसी को भी उठा के ले आते हैं।
तो काम आपका क्या होगा, काम में हम क्षमता से भाग देंगे, निकल जाएगा। काम आपका हो गया a गुने 12 बटे सी के द्वारा करवाना है काम, तो सी के क्षमता क्या हो जाएगा, देख लीजिए। हम यहाँ देख रहे हैं कि सी के क्षमता यहाँ छुपा हुआ है। सी के क्षमता कहाँ छुपा हुआ है, ए बी सी इसमें छुपा हुआ है। तो ए और बी दोनों के क्षमता 11 हो गया और तीनों के क्षमता 12 था, तो दोनों के क्षमता 11 को घटा देंगे तो सी के निकल जाएगा क्षमता 1, यानी सी के क्षमता निकलेगा, सी की क्षमता है ना। घटा दीजिए 12 में से, दोनों के क्षमता 11, 1, सी के क्षमता 1 आ गया। इस क्षमता से इस काम को करेगा तो सी अकेले कितने दिन में करेगा भाई, तो ए का क्षमता 5, 12, 1, 12, 25, 60, 60 दिन में करेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से सवाल को खेलिए सवाल के साथ और एंजॉय कीजिए, है ना। कभी भी मैथ को भारी मत समझना चाहिए। स्थिर दिमाग से जब क्वेश्चन को समझ लिया जाए तो मैथ आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है इसके लिए। और अगला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ध्यान से पढ़िए पहले क्वेश्चन को। ए अकेला एक काम को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला एक काम को 18 दिन में करेगा, बी अकेला 12 दिन में करेगा। यदि ए बी सी तीनों मिलकर के 4 दिन में करता है तो सी, ये भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, हम सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दिया है। इसको बनाइए पहले आप लोग, है ना। वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश कीजिए पहले। देखिए वही चीज़ है, ए अकेला 18 दिन में करेगा, बी इसे 12 दिन में करेगा। लीजिए भाई, ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, और तीनों मिल के कर रहा है तो 4 दिन में। कितने दिन में, 4 दिन में कर रहा है। इसे आप क्षमता निकाल लीजिए किसका, यहाँ पे कटने लायक है, काट दीजिए इसको, जो कटने लायक रहे हम उसी को काटेंगे जहाँ पर तीनों कटना चाहिए, तीनों कटना चाहिए। ये नहीं कि 2 को कट रहा है तीसरा नहीं कट रहा है, ऐसे नहीं। यहाँ पे देखिए ये 2 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 2 से कट, किसी से भी कटे लेकिन तीनों कटना चाहिए। ये नहीं कि 2 को काटेंगे तीसरा नहीं कटेगा बस काट दिए, है ना। तो इसको 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, ये कट गया, अब नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, ए बी और ये तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का क्या हो जाएगा। इसको ढक लीजिए, 6 दूनी 12, 12 अनुपात इसको ढकिए 9 दूनी, इसको ढकिएगा 9 दूनी 18 अनुपात, इसको ढकिएगा 9 6 54, है ना। फिर इसको काट सकते हैं, देख लीजिए 6 से कट जाएगा सब, 6 दूनी 12, 6 18, 6 9 54, यानी 2 अनुपात 3 अनुपात 9। काटना इसीलिए ज़रूरी होता है कि इससे आसान हो जाता है सवाल को बनाना। जितना छोटा रहेगा, जितना हल्का रहेगा उतना ना आपको अच्छा लगेगा। भारी लेकर के चलिएगा तो बोझ लगेगा। तो अब 2 अनुपात 3 अनुपात 9 के अनुपात में हो गया, यानी ए का क्षमता हो गया 2, बी का क्षमता हो गया 3, तीनों मिल गया तो क्षमता अधिक हो गया, है ना। बार बार हम इसको इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। अब इसमें कह रहा है कि सी जो है अकेले इस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा। काम ले लीजिए भाई, अभी इस बार हम इसको लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी गुने कितना 4, ये काम हो गया। और इस काम में हम भाग दे देंगे सी के क्षमता से। सी के क्षमता क्या है, इसमें 9 है, सी का क्षमता इसमें छुपा हुआ है। तो ए बी को जोड़ देंगे, 3 2 5, 5 में से 5, 3 2 5, 9 में से 5 को घटा देंगे 4 निकल जाएगा, ये सी का क्षमता निकलेगा। सी की क्षमता 9 में से घटा दीजिए 5 को, 4 आ गया। 4 के क्षमता से सी करेगा, तब फिर क्या हो जाएगा, ए बी सी 9 4,
है ना, और ये 4 की क्षमता से करेगा, इसका भी आंसर 9 दिन आएगा, है ना, आंसर 9 दिन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर, अब मिलकर के है इसमें, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए इत्मीनान से। बी और सी 24 दिन में कर सकता है, ए और सी 36 दिनों में कर सकता है, तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है भाई, कॉमन है इसमें, देखिए हर जगह पे हम देख रहे हैं कि 2-2 आदमी मिल करके काम कर रहा है, और वही आदमी आगे जा कर के दूसरे के साथ करता है, इसको हम कॉमन करते हैं ना, कॉमन निकालेंगे इसमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप समझिए क्या कह रहा है, ए और बी मिल करके 18 दिन में करता है, ए और बी मिल करके 18 दिन में करेगा, है ना, बी और सी मिल करके कितने दिन में करता है, बी और सी मिल करके 24 दिन में करता है, और ए और सी आगे है आपका, ए और सी मिलकर के 36 दिन में करता है ना। इसको निकाल लीजिए, 6 से कट जाएगा, 6 का 18, 6 चौके 24, 6 6 1 36, है ना, तो ए प्लस बी, इसका आ जाएगा कितना, ए प्लस बी, बी प्लस सी पहले लिख लीजिए, और ए प्लस सी, इस सबको हम लिख लेंगे, इसको झाँपिए, 6 चौक 24, इसको झाँपिए 6 का 18, है ना, इसको झाँपिए 4 तिया 12, फिर हम 6 से इसको काट लेंगे, 6 चौके 24, 6 3 का 18, 6 दूनी 12, 4:3:2 निकल के आ गया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कॉमन है, सब में कॉमन है, तो 4 3 7 2 9, ये 9 आ गया, 9 है, लेकिन सब ये कॉमन है, इसलिए इसको हम ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 कॉमन है, सब में डबल है, ए देखिए यहाँ पर डबल है, बी देखिए यहाँ पे डबल है, सी देखिए आपका यहाँ पे डबल है, इसीलिए 2 लिख दिए। तो ये जो करेगा, अभी कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन, इसका क्षमता हो जाएगा 9/2, इसी क्षमता से इस काम को कर देगा, है ना, तो तीनों मिल करके इस काम को करेगा, तो काम क्या है, काम बराबर ए प्लस बी गुने 18, है ना। ये जो काट दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम 3 को लिख देंगे, नहीं, ये 18 को ही लिखेंगे, ए प्लस बी गुने 18, ए प्लस बी का क्षमता क्या है 4, तो 4 गुने 18, इसमें हमको तीनों से करवाना है ना, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 4 चौका 16 दिन में काम कंप्लीट होगा, तीनों मिलके जब करेगा तो 16 आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, है ना, तथा सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला वही चीज़ है, लेकिन इसमें सी के द्वारा अकेले काम करवाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए, वैसे ही बनाइए, आप लोग पहले पॉज करके देख लीजिए बना के। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट यही है कि इसमें सी को अकेले काम करवा रहा है ना। कह रहा ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकता है,
ए और बी 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी और सी 15 दिन में कर सकता है। बी और सी 15 दिन में कर सकता है, और ए और सी कह रहा है कितना दिन में, 20 दिन में, है ना। इसमें कह रहा है सी और ए या सी कह दीजिए 20 दिन में, 20 दिन में है। इसको क्षमता निकाल लीजिए यहाँ से, सब 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी। इसमें भी डबल डबल आ गया है, इसको भी कॉमन लेंगे हम। इसको झाँप देंगे 4 तिया 12 अनुपात, इसको झाँप देंगे 4 दूनी 8, इसको झाँप देंगे 3 दूनी 6। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे और कट सकता है, 2 से काटिए, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ये निकल के आ गया। कॉमन है इसमें, कह रहा है कि तीनों की क्षमता क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। इसमें से सब 2 2 है, इसीलिए 2 कॉमन लेते हैं, बराबर कितना है, 6 4 10 3 13, 13 है। इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसका क्षमता हो जाएगा 13/2। तो तीनों की क्षमता आ गया इसमें 13/2। हमको कह रहा है कि सी अकेले करेगा तो कितना दिन लगेगा, सी के द्वारा काम करवाना है। तो सी का क्षमता कहाँ छुपा हुआ, इसी में छुपा हुआ है ना, 13/2 में। तो हम देख रहे हैं कि ए प्लस बी, इसको यदि हटा देंगे तो सी की क्षमता निकल जाएगा। तो ए प्लस बी, इसका क्षमता क्या है, 6 है ना। देख लीजिए, क्लियर करना है ना, 6 है। तो इसको हम 6 को घटा लेंगे इसमें से, तो सी की क्षमता निकल जाएगा 13/2 घटे 6, है ना, बराबर 2 हो जाएगा, 13 12 बराबर 1/2। सी की क्षमता आ गया 1/2। ई करेगा इस क्षमता से किस काम को, ये काम को, चाहे ये काम को, चाहे कोई भी एक काम को। तो काम ले लीजिए, ए प्लस बी, है ना, सी करेगा, लिख दीजिए सी करेगा, ए प्लस बी और गुने कितना है 10 बटे सी का क्षमता हो गया 1/2, यानी 1 लिखिए यहाँ और 2 को ऊपर ले जाइए, बराबर ए प्लस बी का क्या है, 6 है, 6 गुने 10 गुने 2 बटे 1 कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा। 14 60 60 60 120, 120 दिन में यदि सी करेगा तो इसको 120 दिन लग जाएगा। ये आंसर आपका हो गया। इस तरह से स्टूडेंट घबरा जाते हैं, है ना। इसको एकदम शांत दिमाग से जैसे है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइए, आपको मिल जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग बनाइए। अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को 4 घंटों में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटा में कर सकता है, ए और सी उसे 2 घंटा में कर सकता है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है भाई, है ना, बनाइए। है ना, एक काम को 4 घंटा में कर सकता है, लीजिए 4 घंटा में किया। उसके बाद कह रहा है बी और सी 3 घंटा में करेगा, बी और सी इसको 3 घंटा में करेगा, ए और सी 2 घंटा में करेगा, ए और सी 2 घंटा में करेगा। निकालिए इसको, कटने उठने वाला नहीं है। ए बी प्लस सी, ए प्लस सी, इसको ढक देंगे 3 दूनी 6, इसको ढक देंगे 4 दूनी 8, इसको ढक देंगे 4 तिया 12। ये कटेगा कितना से, 2 से, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 3 अनुपात 4 अनुपात 6। ए का क्षमता आ गया 3, बी प्लस सी का क्षमता आ गया 4,
ए प्लस सी का क्षमता आ गया 6। अब इसमें क्या कह रहा है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बी के द्वारा काम करवाना है, तो बी का क्षमता क्या हो जाएगा, है ना। बी की क्षमता देखिए, इसमें से हम देख रहे हैं कि ए का क्षमता छुपा हुआ है ना। ए और सी का क्षमता छुपा हुआ है, इसमें से हम सी की क्षमता निकाल लेंगे। पहले निकालिए सी की क्षमता, सी की क्षमता। ए के क्षमता को घटा देंगे तो सी की क्षमता निकल जाएगा 3। अब ये सी की क्षमता निकल गया तो बी की क्षमता निकालना है, बी से काम करवाना है ना। तो सी की क्षमता इसमें छुपा हुआ है, इसमें से घटा देंगे सी की क्षमता, 4 में से 3 गया तो सी की क्षमता आ गया 1, बी की क्षमता आ गया 1। ठीक है, इसी से काम करवाना है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, इसीलिए बी करेगा कितने दिन में करेगा। काम क्या है भाई, ए गुने 4 बटे बी की क्षमता 1 बराबर ए का कितना क्षमता है, ए का क्षमता कितना है भाई 3 गुने 4 बटे 1 बराबर 12 दिन में कंप्लीट होगा। ये आंसर हो जाएगा आपका। 12 दिन नहीं 12 घंटा हो जाएगा, जो भी रहे, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको देखिए, पढ़िए बढ़िया से। इसमें क्वेश्चन सब छोड़ के जा रहा है भाई, काम को अधूरे अधूरे छोड़ के जा रहा है, लेकिन बेचारा मोहन जो है वो अकेले पर जा रहा है, वो काम को ख़त्म कर दे रहा है। और उसको अकेले काम ख़त्म करने में 2 दिन लग जाता है, ठीक है, जो शेष काम बचता है। इसमें कह रहा है कि पूरा काम जो है वो कितने दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, इसको बनाना है, मज़ेदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में बड़ा सुकून मिलता है। राम, श्याम तथा मोहन अकेले एक काम को 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन में पूरा करता है। तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद श्याम काम छोड़ देता है तथा उसके 5 दिन के बाद राम काम छोड़ देता है। उसके 2 दिन के बाद तक मोहन काम करके पूरा काम समाप्त कर देता है। इसको हम एक अलग तरीका से बना देते हैं, है ना, उसमें और आसान होगा। इसको देखिए, इसमें कह रहा है कि काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। हम मान लेते हैं कि काम जो है x दिन में कंप्लीट हुआ, पूरा काम x दिन में कंप्लीट हुआ या समाप्त हुआ, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें आपको समझ में आएगा कि अंत तक कौन काम करता है। तो मोहन जो है, इसमें हम देख रहे हैं कि मोहन 2 दिन बाद जो शेष काम बचता है उसको करके ख़त्म, यानी मोहन शुरू से लेकर अंत तक रहता है। इसमें हम लिखेंगे क्या है, 3 आदमी है, राम, श्याम और मोहन। एक राम है, एक श्याम है और एक मोहन है। ठीक है, इसमें लिखेंगे मोहन जो है अंत तक रहता है, यानी x दिन तक मोहन रहेगा। तो मोहन कितना दिन में कर रहा है अकेले, तो राम, श्याम, मोहन 40 दिन में। तो बट्टा में लिखिए 40 प्लस यहाँ करना होता है। फिर क्या कह रहा है, अगला स्टेप पढ़िए, है ना। तीनों मिलकर काम आराम करता है। कुछ दिनों के बाद श्याम काम छोड़ देता है तथा उसके 5 दिन के बाद राम काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद तक मोहन काम करके, कुछ दिनों के बाद श्याम काम छोड़ देता है। कुछ दिनों के बाद श्याम काम छोड़ देता है। तो यहाँ पर देखिए कि मोहन जो है ना x+2 कर दीजिए, 2 दिन तक करता है, इसको हम x मान लेते हैं। श्याम जो है ना क्या कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद श्याम काम छोड़ देता है। तो कुछ दिनों के बाद, तो श्याम को मान लीजिए x से, मान लीजिए x दिन तक काम किया। श्याम का कितना है क्षमता 30, इतने दिन तक करके काम छोड़ दिया, है ना। उसके 5 दिन बाद राम काम छोड़ देता है, 5 दिन बाद
राम काम छोड़ दिया, राम का क्या है भाई 20, यहाँ पे ये 7 हो जाएगा। कह रहा है कि मान लीजिए कि कह रहा है कि श्याम जो है कुछ दिन तक काम किया, तो कुछ दिन किया तो हम इसको x मान लें, x दिन तक ही किया तो x/3। उसके 5 दिन तक काम करके राम काम छोड़ देता है, तो ठीक है। उसके 2 दिन बाद तक काम करके कंप्लीट करता है कौन, मोहन। तो 2 दिन बाद यानी 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7, ये होगा इक्वेशन। और ये क्या हो जाएगा, एक काम कंप्लीट होगा। इसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका भिन्न का क्या होता है, जोड़ बनाते हैं तो 40 तिया 120 है ना, 120 ये लॉसा आ जाएगा। लॉसा निकालने का तरीका क्या होता है कि 20, 30 और 40 जो सबसे बड़ा होता है उसको मल्टीपल करते हैं। 2 से गुना करेंगे 80, 80 में पूरा से नहीं भाग लगेगा। 3 से करके देखेंगे, जब तक कटे नहीं तब तक हम गुना करते रहेंगे। 4 तिया 12, 120, 120 में सबसे भाग लग जा रहा है। 20 छका 120, 6x, 6 5 30 प्लस, यहाँ प्लस दे दीजिए है ना, 30 चौके 120, 4x प्लस 40 तिया 120, 3x प्लस 7 21 बराबर एक काम। अब देख लीजिए 6 4 10 3 13, 13x प्लस 30 21 51 बराबर 120। 13x बराबर, इसको घटा दीजिए 9, ये इधर आके घट जाएगा 9, 11 से 5 आया 6, x बराबर, इसको लिखिए ना यहाँ पे 13 5 65, 4 69। यानी हम देख रहे हैं कि श्याम जो है वो कितना दिन तक काम किया था भाई, 5.4/13 दिन तक श्याम काम किया था, है ना। अब इसमें कह रहा है तो कितना दिन में टोटल काम कितना दिन कंप्लीट हुआ, 5 दिन राम किया था भाई और उसके 2 दिन ये मोहन किया था। यानी इसमें हम देख रहे हैं कि जोड़ देंगे 5 दिन प्लस 2 दिन, 5 दिन राम किया था, राम है ना। उसके बाद मोहन 2 दिन तक किया, राम किया था किसके साथ में, मोहन के साथ में। फिर अकेला मोहन 2 दिन किया था। यानी टोटल काम जो है से कंप्लीट आपका हो जाएगा कितना, 5 2 7, 7 5 12, 12.4/13 दिन। ये आपका आंसर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12.4/13 है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ABC किसी काम को समाप्त करने में 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन लेते हैं। तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया। कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले A ने कार्य छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले B ने कार्य छोड़ दिया। C ने कितने दिन तक काम किया। ठीक है, सब तो छोड़ के भाग ही रहा है भाई, है ना। तो C ने कितने दिन तक काम, A काम छोड़ दिया है ना। कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले A ने काम छोड़ दिया, 12 दिन पहले B ने काम छोड़ दिया और C ने कितने दिन काम किया। ठीक है, तो C जो है अंत तक बना रहता है, इसी को हम निकालते हैं। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए। ABC किसी काम को ABC लिख लेते हैं पहले, ABC इसको लिखना जरूरी है। उसके बाद क्या कह रहा है कि कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, मान लीजिए काम समाप्त हुआ x दिन में, इसमें मानिए कि माना काम समाप्त हुआ x दिन में, है ना। इसमें x दिन में काम समाप्त हुआ, कह रहा है कि कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले A कार्य छोड़ के चला गया। 8 दिन पहले चला गया A, तो 8 घटा देंगे। काम समाप्त हुआ x दिन में, 8 दिन पहले चला गया तो घटा दिए
और ए कितना कर रहा है, तो ए कर रहा है 36 प्लस, उसके बाद क्या कह रहा है, ए ने कार्य छोड़ दिया तथा कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। बी कितना कर रहा है भाई, 54, 12 दिन पहले छोड़ के चला गया, 54 प्लस, उसके बाद अंत तक सी बना रहता है, ये छोड़ता उड़ता नहीं है। बी ने कार्य छोड़ दिया, सी ने कितने दिन कार्य किया, सी तो x दिन कार्य किया होगा भाई, अंत तक बना रहता है, तो सी का कितना है, ये 54, उसके बाद 72 है सी का। टोटल काम एक होता है, हम पहले ही बताए हैं, सबसे पहला वीडियो देखिएगा, उसमें हमने बताया है कि काम जो कंप्लीट होता है वो एक होता है, अट्टा बट्टा में नहीं रहता है। ये कंप्लीट काम हो गया, इसको हल कीजिए, आंसर मिलेगा ना 36, 54, 72। इसका एलसीएम लीजिएगा, 72 दूनी 144, 144 में नहीं लगेगा, 72 टिया 216, 216 में 36 से भी लग जाएगा, 54 से भी लग जाएगा, 72 से भी, यानी 216 एलसीएम हो गया, है ना। 3 दूनी 6, 7 21, 216 हो गया एलसीएम। अब 36 छके 216 होता है, तो 6x, इसे भाग देते हैं, 6x 8 छक 48 माइनस है, उसके बाद यहाँ ये प्लस इसको देंगे, 54 चौका 216, 4x माइनस 12 36, 12 चौक 48 प्लस 72 तिया 216, 3x बराबर 1। इसको हल कीजिए, 6x 6 4 10, 10 3 13, 13x और 48 माइनस 96 बराबर कितना, 216। इसको उधर कर देते हैं गुना, उसका क्या होगा, 13x, इधर जाके क्या होगा, 6 6 12 के 2 हाथ में 1 जुट जाएगा, 9 1 10, 1 11 के 1 हाथ में 1 2 1 3, 312, x बराबर 312 बट्टे 13, काटिए, 13 दूनी 26, बच गया 5, 52, 13 चौका 52, यानी 24 दिन। यानी सी जो है काम किया टोटल 24 दिन तक, ठीक है, 24 दिन में काम खत्म हुआ, और काम खत्म होने तक सी साथ में था, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 दिन। सी जो है 24 दिन तक काम किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया, 6 दिन काम किया भाई, काम हल्का हो जाएगा, अब कुछ बचेगा। इसके बाद बी के स्थान पर सी ने कार्य आरंभ कर दिया, लो भाई बी भाग गया, उसके जगह पे आ गया सी, लेकिन कंटिन्यू कौन रहा, ए। यदि अगले 4 दिन में काम समाप्त हो गया तो सी अकेला काम को पूरा करेगा, ठीक है, उसको काम करवाइए, शेष काम कितना बचता है उसको देखना है ना। देखिए ए तथा बी किसी काम को 20 दिन तथा 15 दिन में करते हैं। लीजिए ए और ए कितने दिन में करता है भाई, 20 दिन में। ए करेगा 20 दिन में, बी करेगा 15 दिन में। ए तथा बी किसी काम को 20 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया, ठीक है। इसको काटिए, 5 चौका 20, 5 तिया 15, ए बटे बी 3/4। ये क्षमता निकल के आ गया। काम क्या हो गया भाई, काम हो गया ए गुने 20 बराबर कितना सॉरी 3 गुने 20 बराबर 60। ये 60 काम हो गया। इसमें कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 6 दिन काम किया, ए और बी दोनों मिलकर के 6 दिन काम किया। 6 दिन काम करवा ले, ये दोनों मिलके, दोनों का क्षमता क्या हो जाएगा, अरे यार 4 3 7 ना हो जाएगा 7, और ए प्लस बी का 6 दिन का काम, 6 दिन का काम कितना होगा, 6 गुने 7 के क्षमता से करता है 42 काम हो जाएगा, 6 7 42,
शेष काम कितना है भाई, 60 घटे 42 कितना हो जाएगा 18। शेष काम 18। अब क्या कह रहा है, यदि अगले 4 दिन में काम समाप्त हो गया हो तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, ये 18 काम जो है बी के स्थान पर सी आ जाता है, बी के स्थान पे सी आ जाता है। तो सी की क्षमता मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, बी के स्थान पर सी आता है 3, ए का क्षमता 3 है, इसी काम को न कर रहा है भाई, शेष काम यही है ना, और 4 दिन में ख़त्म हो रहा है ये शेष काम। तो बी तो भाग गया, बी के जगह पे सी आ गया, लेकिन ए रहेगा उसके साथ में। तो ए की क्षमता क्या है 3 है, और सी की क्षमता नहीं मालूम है, तो नहीं मालूम है तो एक्स लिखिए ना भाई, और काम कंप्लीट हो जाता है 4 दिन में। इसको हल कीजिए, है ना, इसको बनाइए, 2 9 18, 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2x बराबर 9, फिर 2x बराबर कितना, 9 में से 6 गया 3, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। ये सी की क्षमता आ गया, 3/2 आ गया आपका सी की क्षमता। अब इस क्षमता से इस काम को करवाइए, कौन काम है भाई, कंप्लीट काम ये है। तो इसीलिए सी करेगा, अकेले करेगा, कितने दिन में करेगा, तो काम क्या है, काम तो आपका ये 60 है ना, 60 किस क्षमता से करेगा 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 40 दिन में करेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब हमारे पास 6 क्वेश्चन और हैं, देखते हैं कितना देर में कंप्लीट होता है। क्वेश्चन है ए और बी साथ में एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं तथा बी और सी एक साथ उसी काम को 24 दिनों में करते हैं। यदि ए सी से 3 गुना कार्यक्षम है तो सभी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है और समझिए तो रीजनिंग टाइप का है, इसमें समझना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया से पहले। ए और बी साथ में एक काम को 16 दिन में करता है, साथ में कर रहा है भाई, ए और बी साथ में कर रहा है 16 दिन में, ठीक है। बी और सी एक साथ उसी काम को 24 दिन में कर रहा है, लो भाई, बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर रहा है ना। यदि ए सी से 3 गुना कार्यक्षम है तो सभी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। पहले इसका क्षमता निकाल लीजिए, है ना। दोस्तों कहिए रहा है कि ए जो है सी से 3 गुना कार्यक्षम है ना, तो इसको हम निकालते हैं। मान लीजिए कि इसको निकालेंगे, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, ए प्लस बी बटे बी प्लस सी 3/2। बी प्लस सी की क्षमता 2, ए प्लस बी की क्षमता 3। अब हम देख रहे हैं कि इसमें क्या बी के क्षमता कितना होगा और सी के क्षमता कितना होगा, बी के कितना होगा सी के कितना होगा। उसके बाद दोनों मिलके हो जाता है कितना 2। तो बी के क्षमता मान लीजिए 1/2 मानते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2, है ना। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 1.5 और आधा 2 हो जाता है। लेकिन यहाँ कंडीशन कंप्लीट करता है कि नहीं इसको देख लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। यहाँ पे आपका बी तो आ गया, ये 1/2 हो गया, तो यहाँ पे 5/2 हो जाएगा। ये 5/2 2.5 3 हो जाएगा 5/2। लेकिन इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे शूट करता है कि नहीं। कह रहा है कि ए की क्षमता जो है
सी से 3 गुना है, तो सी के मान लीजिए 3/2 है ना, तो इसको 3 गुना करेंगे, 3 3 9/2, 1 आ जाएगा। नहीं, 9/2 नहीं है, तो ये नहीं होगा, इसको उलट दीजिए इधर। ई 1/2 होगा, ई 3/2 होगा। 3/2 1.5 आधा 2 हो जा रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं रख के, बी का आ गया 3/2, यहाँ पर बी का 3/2 करते हैं। 3/2 करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, है ना, ए। ठीक है भाई, तो सी का क्या है, 1/2 है, और इसका 3 गुना, इसका क्षमता 3 गुना यानी 3/2, यानी कंप्लीट हो गया। ए 3/2 है ना यार, ए की क्षमता सी से 3/2 है, 3 गुना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1 मिनट देखते हैं। सी से 3 गुना है, तो 3 गुना तो हो गया सी का 1/2, और यहाँ ए का, ये कैसे हो जाएगा भाई, इसका भी 3/2 होगा, तब ना 1.5 3 होगा। सॉरी, यहाँ हम गलत किए थे, 3/2 1.5 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बन जाएगा, तो सबका क्षमता आ गया। हम देख रहे हैं कि फिर क्या कह रहा है कि तो सभी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर, तीनों का क्षमता क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का क्षमता हो जाएगा आपका। ए का क्षमता हो गया 3/2, बी के क्षमता हो गया आपका, बी के क्या है 3/2, और सी के क्षमता हो गया 1/2, है ना, तो 2 लिखिए और 7/2 हो जाएगा। इस क्षमता से इस काम को करेगा, इसीलिए ए बी सी तीनों मिल के करेगा, तीनों मिलकर करेंगे। कितने दिन में करेंगे, काम क्या हो गया भाई, ए प्लस बी गुने 16, तो ए प्लस बी का क्या है, ए प्लस बी का 3 है, 3 गुने 16 बट्टे में 7/2, 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, 16 दूनी 32 तिया 96, 96/7, ये आंसर हो जाएगा। इतना दिन ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी टाइप का है ना, ये सब क्वेश्चन यदि बने तो बना दीजिए, नहीं तो एग्ज़ाम हॉल में छोड़ छाड़ के भाग जाइए, आगे भागिए। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 45 अच्छा रुपया वाला है, मतलब उसको कितना रुपया मिलेगा, तो क्षमता के अनुसार से ही रुपया का बंटवारा होता है। ये कंसेप्ट आप क्लियर करिएगा, ठीक है। तो 4500 रुपया का ठेका लेता है 2 आदमी मिलके, ए और बी 4500 रुपया में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ए अकेला उस काम को 8 दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को 12 दिन में करेगा, सी की सहायता से इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सॉरी ए अकेला उस काम को 8 दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को 12 दिन में करेगा, और सी की सहायता से वे इस काम को 4 दिन में पूरा करेगा। बताइए कि इस राशि में सी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है भाई, सी अकेले करने रहा है, तीनों के साथ मिल करके कर रहा है, तो उसको तो जितना क्षमता होगा उसी के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। देख लीजिए, पहले यहाँ ऐसे सवाल को बनाने के लिए इसमें भी क्षमता की ज़रूरत है। रुपया, कितना रुपया का टेंडर है भाई, 4500 रुपया का। ए और बी लिया है ठेका, लेकिन सी भी आ जाता है उसमें आगे चल के। ए अकेला उस काम को 8 दिन में करेगा, लीजिए 8 दिन में करेगा। बी कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा।
है ना, और ए प्लस बी प्लस सी। अब तीनों मिलके कितने दिन में करता है? 4 दिन में। सी की सहायता से वे इस काम को, सी की सहायता यानी तीनों मिल गया, सी जो है इन दोनों के साथ में आ गया, कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। 4 दिन में पूरा करता है। इसको निकाल लीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एक 4। अब देखिए ए आ गया, बी आ गया और ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों आ गया। ढक दीजिए, है ना, 3 एक 3, इसको ढक दीजिए, 2 एक 2, इसको ढक दीजिए, 3 दूनी 6, है ना। इसमें कह रहा है सी को कितना मिलेगा, तो सी का क्षमता कहाँ छुपा हुआ है? सी की क्षमता, पहले सी की क्षमता निकालिए। सी की क्षमता ए बी सी इसमें छुपा हुआ है, ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो सी की क्षमता निकल जाएगा। 3 2 5, तो 6 में से 5 गया 1, 1 के क्षमता से करेगा, क्षमता तो इसको कम है भाई, इसी के हिसाब से इसको पैसा मिलेगा। इसीलिए सी को मिली राशि, मिली राशि कितनी मिलेगी? राशि सी का क्षमता 1 है ना, और इसको जोड़ दीजिए, सबका जोड़ दीजिए, 3 2 5, और ये सी की क्षमता 1 6, कितना पैसा रुपया कितना है? 4500। नीचे जो है तीनों के क्षमता जोड़ दिया जाता है, जिसको देना है रुपया उसके क्षमता को ऊपर लिखते हैं, ये कंसेप्ट है, ठीक है। जिसको रुपया देना है उसके क्षमता को ऊपर लिखेंगे और तीनों के क्षमता को जोड़ के नीचे लिखेंगे और रुपया को यहाँ लिखेंगे, इससे काट दीजिए, है ना। 6 सत्ते 42, 6 पचे 30, 6 सत्ते 42, बच गया इसमें 3, 6 पचे 30, एगो 0, यानी 750 रुपया सी को मिलेगा। सी को कितना मिलेगा? 750 रुपया। अगला क्वेश्चन है, देखिए ए बी और सी 550 रुपया के लिए काम का संविदा करता है, यानी ठेका करता है, ठेकेदारी लेता है 550 रुपया का कोई काम के लिए। ए तथा बी मिलकर कार्य का 7/11 कर लेते हैं। अब देखिए ए बी मिल करके कर लिया 7/11 भाग, तो सी का हिस्सा क्या होगा? अब देखिए 7/11 भाग कर लिया तो कितना काम बच गया, ये हम अभी बताए हैं आपको बट्टा बुट्टी को, है ना। इसमें क्या कह रहा है कि ए बी सी 3 आदमी हैं, ये किसी काम को 550 रुपया में ठेका लिया, ठीक है। क्या कह रहा है? ए बी मिल करके, अब ए और बी ये दोनों मिल करके काम का कितना 7/11 कर लिया कंप्लीट, ये दोनों अपना काम कंप्लीट कर लिया, बेचारा सी के लिए छोड़ दिया, है ना। सी का हिस्सा क्या? सी के लिए छोड़ दिया गया। कितना काम बोले हैं कि नीचे में 11 है, ऊपर में उतना पुराना पड़ता है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 11 हो जाएगा? तो 4 7 4 11, 4/11 शेष काम बच गया। तो यही काम ना इसके हिस्से में आया, इसको करता है सी, इसीलिए इसी के बराबर इसको पैसा मिलेगा, यानी इसमें 550 से गुना कर दीजिए, 11 5 55, यानी 5 चौका 20, 200 रुपया मिलेगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी और एक लड़का किसी मात्रा की खुदाई का काम 40 दिन में कर सकते हैं। देख लीजिए, एक आदमी और एक लड़का, वही चीज़ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ए बी करते आ रहे थे हम लोग, ABCD, यहाँ पे अब आदमी लड़का आ गया। तो एक आदमी और एक लड़का किसी मात्रा की खुदाई का काम 40 दिन में करता है ना। क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया से, बनाने का प्रयास कीजिए वीडियो पॉज करके, है ना। एक आदमी और एक लड़का, आदमी को एम लिख लेते हैं, लड़का को बॉय लिख देते हैं। कितना दिन में करता है? 40 दिन में काम हो गया ये 40। उनकी खुदाई की गति का अनुपात 8:5 है। लीजिए भाई, ये क्षमता आ गया, ये लड़का, ये आदमी है, ये लड़का है, इनकी खुदाई की गति का अनुपात, ये एफिशिएंसी क्या? 8:5 है ना, 8:5 है। तो कहा यदि लड़के को अकेले काम पर लगाएं तो लड़का काम पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा? देखिए एफिशिएंसी हो गया, काम कितना हो गया, यही काम में भाग देंगे। लड़का की क्षमता क्या है? 5 से, तो इसीलिए बी करेगा, कितने दिन में करेगा? काम क्या हो गया?
m प्लस b दोनों के क्षमता को जोड़ के गुना कर देंगे। 8 5 13, 13 गुने 40, बट लड़का की क्षमता क्या है 5 है, 5 8 40, गुना कर दीजिए 104, 13 8 104, लड़का 104 दिन में करेगा, है ना। बन गया। आगे देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िए और बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। मनोहर एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि महेंद्र को 12 दिन में समाप्त करता है। महेंद्र इसे 12 दिन में करता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा मनोहर कार्य आरंभ करे तो अच्छा, तो इसमें देखिए छोड़ के काम कर रहा है, एक दिन ये कर रहा है तो एक दिन वो कर रहा है ना। अल्टरनेट वाला हो गया, ये अल्टरनेट वाला हो गया, समझे। इसको भी बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ है। मनोहर एक काम को 8 दिन में करता है। एकदम देखिए हम अभी तक जो लाए हैं यहाँ तक एक ही मतलब प्रोसेस से हम लाए हैं, एक ही कंसेप्ट से लाए हैं, है ना। ये नहीं है कि इसके लिए अलग फार्मूला है, इसके लिए अलग कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट से बनाइए, आपका सारा क्वेश्चन हल होते जाएगा। खाली माथा स्थिर करके क्वेश्चन को पढ़िए। मनोहर एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि महेंद्र उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो मनोहर है 8 दिन में करता है भाई, और महेंद्र को हम MH लिख देते हैं, उसी काम को 12 दिन में करता है। लीजिए 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12। महेंद्र को M लिखते हैं, मनोहर के M लिखते हैं, महेंद्र के MH, तो M/MH। ये सब डिस्टर्ब करने के लिए सिमिलर प्रोनाउंसिएशन वाला नाम दे देता है ना। 3/2 ये आपका मनोहर की क्षमता आ गया, MN लिख देते हैं इसको, और ये महेंद्र की क्षमता आ गया। कह रहा है क्या कि एक एक दिन काम छोड़ के करता है, ठीक है। तो इस काम को कौन आरंभ करता है? मनोहर। एक चीज़ नोट करिएगा, जो काम आरंभ करता है ना वही काम जो शेष बचता है ना, तो फिर उस शेष काम को फिर वही करेगा, है ना। इस चीज़ को कंसेप्ट क्लियर करिएगा। अब देखिए क्षमता ये हो गया, दोनों के 3 है और 2 है। काम क्या हो जाएगा? काम लीजिए, पहले काम निकालिए। मनोहर गुने 8 बराबर, मनोहर का कितना है भाई 3 है, 3 गुने 8, ये 24 काम है। इसको करना है, अल्टरनेटिव कर रहा है। एक दिन देखिए मनोहर कर रहा है, एक दिन में कितना हो जाएगा 3। एक दिन मनोहर एक दिन किया, एक दिन में कितना काम हो गया 3 काम। इधर काम लिखिए, इधर दिन लिखिए, है ना। मनोहर। अब महेंद्र किया एक दिन, अब एक दिन करके ये रुक गया, फिर दूसरे दिन मनोहर किया, है ना। तो ये एक दिन में कितना करता है 2 करता है। हम देख रहे हैं क्या 1 1 2 2 दिन में कितने काम हो गया भाई 5 काम। हमको काम कितना है 24, तो 24 के पास हमको पहुंचना है। तो 5 चौका 20, 5 25, 5 बार में ज़्यादा हो जाता है, तो हम इसको 4 बार करेंगे। 4 इधर से गुना करेंगे, इधर तो इधर भी हमको 4 से गुना करना होगा। 4 दूनी 8, यानी 8 दिन में हो गया मेरा 20 काम। अभी भी 4 शेष काम है। शेष काम कितना बचा हुआ है 4, शेष काम 4। इस शेष काम को हम बताए हैं कि जो शुरू करता है वही करेगा। शुरू कौन किया है भाई? तो इसमें शुरू किया है आपका मनोहर शुरू करता है। कौन करता है? मनोहर एक दिन में 3 करता है, तो फिर इसको एक दिन लग जाएगा, है ना। तो एक दिन लग जाएगा, यानी 8 दिन, तो 9 दिन हो गया। फिर एक काम तो शेष बच गया, तो शेष बच गया वो आपका कर लेगा मनोहर, यानी 1/2। 9 दिन 1/2, ये 9.1/2 दिन, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर होगा। अब अंतिम क्वेश्चन है, और इसके बाद हम लोग टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा और जैसे कंसेप्ट वाला क्वेश्चन क्लियर करने का प्रयास करेंगे, है ना। पार्ट 2 का ये अंतिम वीडियो है, अथी अंतिम क्वेश्चन है, वीडियो नहीं, है ना। वीडियो तो जारी रहेगा, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, है ना। हम बेहतर से बेहतर देने की प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। 2 व्यक्ति ए तथा बी एक काम को क्रमशः 8 और 16
घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे उस काम पर बारी बारी से एक एक घंटे काम करें और शुरुआत, वही चीज़ है, वही सेम क्वेश्चन है। इसको आप बनाइए पहले, है ना, वीडियो पॉज करके बनाइए। देखिए, दो व्यक्ति ए तथा बी एक काम को 8 और 16 घंटों में, लीजिए लिखिए पहले इसको, जैसे लिखते आ रहे हैं, 8 घंटे और 16 घंटे, यही है ना जी, 8 और 16 घंटे में पूरा करते हैं। यदि वे उस काम पर बारी बारी से एक एक घंटे काम करें और शुरुआत ए करें, तो वही चीज़ें निकालिए ना भाई। 8 दूनी 16, ए बटे बी, यहाँ पे हो जाएगा 2/1। ए की क्षमता आ गया 2 और बी के आ गया 1। काम क्या हो गया, काम पहले निकाल लीजिए, ए गुने 8, ए का 2 है, 2 गुने 8, ये 16 काम हो गया। अब देखिए बारी बारी से कर रहा है, पहले ए करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे घंटा हो जाएगा, यहाँ पे काम हो जाएगा, वर्क जो भी है ना, वर्क ही लिखिए, जब इंग्लिश है तो इंग्लिश, है ना। ए करेगा, 2 करेगा, ओहो, ए 1 घंटा में कितना करेगा, 2 काम करेगा। उसके बाद बी 1 घंटा में कितना काम करेगा, 1 करेगा। अब यहाँ 2 घंटा हो गया, देख रहे हैं, 2 घंटा में कितना, 3 काम कितना, 16 के करीब पहुँचना है। तो 36 का 18 ज़्यादा हो जा रहा है, 5 तिया 15, 5 से गुना कीजिए, इधर 5 से करेंगे तो इधर भी 5 से करेंगे, तो 5 दूनी 10। 10 घंटा में कितना, 15 काम हुआ। कंप्लीट हुआ काम, नहीं हुआ, अभी एक काम बचा हुआ। एक काम अब बचा हुआ कौन करेगा, जो शुरुआत किया था, है ना। शुरुआत ए करता है, तो ए कितना करता है, 1 घंटा में 2 काम करता है, बच गया कितना, 1 काम, तो कितना हो जाएगा, 10.1/2, 1 काम बच गया है, 2 की क्षमता से करता है, तो इतना घंटा आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल, है ना। आशा करते हैं कि यह जो हमारा वीडियो है आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर किया होगा, अच्छा लगा होगा, है ना। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम इसमें इम्प्रूव कर सकें, है ना, और बेहतर दे सकें। धन्यवाद।